पन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के ठिकानों पर कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 22 खवारिज हलाक। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम तेज। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रुवैली की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज की GHQ आमद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी रखे। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मुकदमा मुकामी SHO अब्दुल्ला जलाल की मदयत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए वक़्त से 27 से ज्यादा खौल बरामद हुए। गुज़श्ता रोज खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान ने गजा में फौजी जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फौज की फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद काबीना तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद का ताल्लुक जिला स्तोर के नवाही गांव नासिराबाद से है। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग का क्लीन स्वीप। 6 नशिस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। तादाद 126 से बढ़कर 132 हो गई। बयानिया शिकस्त खा गया, परफॉर्मेंस जीत गई। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कहाँ गई मकबूलियत। फैज हमीद है ना ही वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। दावा जमीन बोझ हो गए। जब अवाम साथ हों तो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करते। PTI वाले अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। बयानिए से अवाम की पीठ नहीं भरते। खैबर पख्तूनख्वा ने करप्शन के ढेर लगे हैं। सूबे पत्थर के जमाने में चला गया। मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरियों के खुसूसी इजलास से खिताब। PTI को आड़े हाथों लिया। कहा, PTI को मुजरिम ही कहूंगी। उनकी सियासत को सियासत भी नहीं समझती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। शानदार फतह वज़ीर आला मरियम नवाज पर अवाम के भरपूर एतमाद की अक्कासी करती है। सदर लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब किया। अपने पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क की सही राह पर वापस ला रही है। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। धांधली का इल्ज़ाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दें।
धांधली का इल्जाम तब लगाते जब मैदान में होते, किसी अमल में शरीक नहीं, फिर भी धांधली का इल्जाम लगाना गलत बात है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तड़का तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। जमात इस्लामी ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए, लाहौर में जलसा किया और एक पत्ता भी नहीं टूटा। कहा कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाई जाती है, सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में तारीख का कम तरीन टर्न आउट रहा, अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम धांधली पर नहीं, अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इंतखाबात एक वेकअप कॉल है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बिलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर मुमलिकत के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी से मुतालिक मामला पर समाअत, बिलाल चौधरी पेश न हुए। वज़ीर मुमलिकत ने कमीशन आना गवारा नहीं किया, कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने राजनाथ सिंह के सिंध से मुतालिक बयान को हकीकत से फरार करार दे दिया। कहा भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे। तर्जुमान सदर मुमलिकत मुर्तज़ा सोलंकी का भी भारत को भरपूर जवाब। कहा तारीख गवाह है, सिंध कभी सरमजी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध बारे बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय वज़ीर दिफा तारीख से नावाकिफ हैं, वो अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें, दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। सेनेटर शेरी रहमान बोली राजनाथ सिंह का बयान लाइल्मी और खुद तखरीब कारी पर मबनी है। भारतीय वज़ीर दिफा अपने मुल्क के से तवज्जो मरकूज करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले पर इज़हार अफसोस। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना हमला हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में हमले की शदीद मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा ख्वारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अवलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ बोले सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। कहा इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। देखिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मैं समझता हूँ कि FC के नौजवान जिस तरीके से अपनी जान पर खेल के शहादत दे के जो है वो अपने बाकी साथियों को बचाया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उनके खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उनको शुक्र सलाम पेश करती है जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का तावन नागुज़ीर है, पॉलिसियाँ जल्द से जुलूसों में नहीं बनती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले की मज़म्मत। कहा जाने देने वाले एहलकारों ने अपने दीगर साथियों की जिंदगियां बचाई। सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत जरूरी है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस थे। भारत को 4 दिन में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये मुट्ठी भर अनासर कुछ नहीं। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रूमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़्तिदार और बाहमी एतमाद पर मबनी है।
सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।